देख बेटा, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ और तुम मेरी ही माँ हो। हाँ बेटा, पाला तो मैंने ही है, पर तू मुझे उस जंगल में मिला था। एक दिन मैं लकड़ियाँ काटकर लौट रही थी, तभी मैंने तुझे उस रहस्यमयी पेड़ के नीचे रोते हुए देखा। मुझे तुझ पर दया आ गई और मैं तुझे घर ले आई। बड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। अर्जुन अपनी माँ की हालत देखकर बदहवास हो जाता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है। कांता की सांसें उखड़ रही हैं। माँ तुम ठीक हो ना? तुम्हें ये क्या हो गया? तुम सांस क्यों नहीं ले पा रही हो माँ? बेटा मुझे माफ कर दे। लगता नहीं कि मैं अब बच पाऊंगी। मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। अपनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पाई। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कौन है? माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि तुझे छोड़ूं, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच माँ? देख बेटा, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ और तुम मेरी ही माँ हो। हाँ बेटा, पाला तो मैंने ही है, पर तू मुझे उस जंगल में मिला था। एक दिन मैं लकड़ियाँ काटकर लौट रही थी, तभी मैंने तुझे उस रहस्यमयी पेड़ के नीचे रोते हुए देखा। मुझे तुझ पर दया आ गई और मैं तुझे घर ले आई। पर असल में तू उस रहस्यमयी पेड़ की संतान है। इतना कहते ही कांता की गर्दन एक तरफ झुक जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें ले लेती है। अर्जुन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। नहीं माँ, माँ उठो, भगवान के लिए उठो माँ। अर्जुन फूट फूट कर रोता है, पर कांता अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भारी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और घर लौट आता है। आधी रात को जब वो सोया होता है, तभी एक गूंजती हुई आवाज उसे सुनाई देती है। अर्जुन, आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन, यहाँ आओ। अर्जुन की आंखें फौरन खुल जाती है। वो पसीने से तरबतर है। ये कैसी आवाज थी और ये मुझे क्यों बुला रही है? कहीं ये उस रहस्यमय पेड़ की आवाज तो नहीं? अब मुझे वहाँ जाना होगा। माँ ने मरते वक्त जो कहा था, मुझे उसका सच जानना ही होगा। क्या मैं सच में उस पेड़ का बेटा हूँ? अर्जुन पूरी रात इसी उलझन में बिता देता है। अगली सुबह अर्जुन चुपचाप जंगल की तरफ जाने लगा। तभी गांव का एक आदमी हरी उसे रास्ते में रोक लेता है। अर्जुन, कहाँ जा रहा है तू इतनी सुबह सुबह? बस ऐसे ही थोड़ा जंगल की तरफ जा रहा हूँ। अरे अर्जुन, तो पागल हो गया है क्या? उस जंगल में जाने की हिम्मत बड़े बड़े लोग नहीं करते। क्यों? जंगल में ऐसा क्या है? तू अभी बच्चा है अर्जुन, तुझे नहीं पता। उस जंगल में कई सालों से अजीब घटनाएं होती रही हैं। कैसी घटनाएं? कहते हैं जो भी उस जंगल के अंदर गहराई तक गया, वो कभी वापस नहीं आया। क्या? सच में? हाँ, रात होते ही वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है। पेड़ों के बीच किसी के रोने और चीखने की आवाज आती है। क्या पता हरी चाचा शायद लोगों का वहम होगा। वहम नहीं है अर्जुन। पिछले साल मोहन भी उसी रहस्य को जानने गया था, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और तू तो अभी छोटा है, इतनी छोटी उम्र में ऐसी जगह जाने की सोच भी मत। लेकिन अगर वहाँ कोई रहस्य छुपा है तो उसे जानना भी तो जरूरी है। बेटा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ही अच्छा नहीं होता।
मेरी बात मान, वापस घर चला जा। जंगल में सिर्फ अंधेरा और खतरा है। माफ करना हरी चाचा, लेकिन मुझे उस रहस्य का पता लगाना ही होगा जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। अर्जुन हरी की बात सुन तो लेता है, लेकिन उसके दिल में छुपा हुआ रहस्य जानने का जुनून और भी बढ़ जाता है। वो बिना किसी को बताए चुपचाप जंगल की ओर बढ़ जाता है।